सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। एक बार फिर बड़ी खबर लेकर आपके सामने आया हूं। जिनके नाम पर चल रहा है जांच और जिनके ऊपर आरोप है घोटालों का, उन्हें फिर से मिला एक बार प्रभार। जी हां, हम बात कर रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विश्रामपुर की, जहां एक बार फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला पदभार, वो भी सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी के सहयोग से। जैसे ही सिविल सर्जन का पदभार डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी ने लिया, वैसे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक बार फिर से अपने पुराने जगह यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विश्रामपुर का पदभार ग्रहण कर लिया। यानी कह सकते हैं कि जिन पर आरोप चल रहा है, जिन पर आरोप अभी पूरी तरह से साबित कह सकते हैं कि साबित हो भी गया है और जांच चल रही है। आयुक्त के पास अभी फाइल पड़ी हुई है, जांच अभी चल रही है, परंतु इसी जांच के दौरान ही फिर से एक बार पदभार उन्हें दे दिया गया। शायद इसके पीछे आप समझ सकते हैं कि या तो उन घोटालों को कह सकते हैं कि राफ साफ करना होगा, या जो जांच चल रही है उस कागजातों को दबाना होगा, या फिर यह भी कह सकते हैं कि जांच को दबाने के उद्देश्य से यह पदभार दिया गया। आपको बता दें, सबसे पहले यह बताते हैं कि राजेंद्र प्रसाद पर क्या आरोप है। 2016-17 और 17-18 यानी 2 वित्तीय वर्ष में 8 अस्पतालों ने दिखाया कि 10,431 महिलाओं का बंध्याकरण दिखलाया और लगभग 2 करोड़ से अधिक की राशि प्रोत्साहन ले ली। और इन तमाम जब बातें उठी तो इस पर एक जांच टीम बैठी। 6 अगस्त दिन शनिवार को जांच टीम विश्रामपुर पहुंची। वह तमाम स्वास्थ्य कर्मी व 8 अस्पताल, जिन 8 अस्पतालों पर यह बातें आई थी, 8 अस्पतालों ने इसका प्रोत्साहन राशि उठाया था, उस पर जांच की। 8 अस्पतालों का नाम भी मैं गिनवा दे रहा हूं कि कौन कौन 8 अस्पताल है। उन पर जांच हुई। उन जांचों पर तमाम जो जांच कमेटी में जो थे वो अपर समाहर्ता सुजीत कुमार थे, साथ ही साथ जो है उस समय पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल सिंह भी थे, और आपदा प्रबंधन विभाग के भी अधिकारी थे। इन जांच टीम में ये 3 लोग थे और तीनों ने जांच के बाद पाया कि 8 अस्पताल में सिर्फ और सिर्फ कागजी खानापूर्ति हुई, और इस खानापूर्ति में 2 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि इन लोगों ने ले ली। और जब यह कागजी खानापूर्ति साबित हुआ, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहां प्रभारी भी थे और दैट टाइम वहां मौजूद भी थे। जब सारी बातें सामने आई और जांच टीम ने यह दावा किया कि यह सिर्फ खानापूर्ति कागजी की गई है और इसी कागजी कार्रवाई पर 2 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि निकाल ली गई है, तो तत्कालीन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो वहां प्रभार थे उनको हटा दिया गया। लेकिन एक बार पुनः उसी पद पर वो फिर से आसीन हो गए। वो भी मेहरबानी रहा सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी की। जब इस संबंध में डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी जी से बात हमारी हुई तो उन्होंने कहा कि पुरुष चिकित्सक की कमी थी, यही वजह है कि उन्हें पदभार दिया गया। पूरे अस्पताल, इतना बड़ा प्रमंडल में सिर्फ वही नाम क्यों आया? सवाल यह उठता है कि जिन पर जांच चल रही है करोड़ों की, उन्हीं को यह पदभार उसी जगह क्यों दी गई? क्या पूरे प्रमंडल में एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिन पर जांच चल रही है, जिन पर घोटालों की जांच चल रही है, जिन पर 2 करोड़ रुपए राशि की गबन के आरोप चल रहे हैं, जिन पर अभी जांच टीम चल ही रही है, उन्हें दोबारा देने का मतलब आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे क्या राज हो सकता है। या तो उन तमाम कागजातों को दबाना है, या फिर ये लोगों के दिमाग से हटा देना है राजेंद्र प्रसाद के बारे में कि राजेंद्र प्रसाद के मौजूदगी में यह घोटाला हुआ। अब सवाल यह उठता है कि जांच के बाद क्या रिजल्ट आएगा, तो कहना अभी जल्दीबाजी होगा, चूंकि आयुक्त प्रमंडलीय आयुक्त के पास यह जांच की फाइलें पड़ी है। लेकिन फिलहाल जो बातें सामने निकल के आ रही है कि क्या डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी की आखिर क्या ऐसी मजबूरी रही कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही वहां पदभार दिया गया, और पुनः एक बार जब उन पर जांच चल रही है, उनके मौजूदगी में यह सारी बातें साबित हुई कि कागजी खानापूर्ति हुई, 2 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि इन 8 अस्पतालों ने उठा ली, और जांच टीम में साबित भी हो गया कि सिर्फ कागजी खानापूर्ति हुई। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि वही चिकित्सक को दोबारा वहीं पर दे दिया जाए पदभार? कहीं ना कहीं इसमें बू आ रही है, और बू कैसी आ रही है आप खुद समझ सकते हैं।
सवाल यह उठता है कि पूरे प्रमंडल में क्या एक ही चिकित्सक हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विश्रामपुर का पदभार ले सकते हैं, या फिर अगर उन्हें देना भी था तो कोई और स्वास्थ्य केंद्र मिल सकता था। लेकिन अभी अगर हम इस संबंध में, कल ही मैंने मोबाइल से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि चिकित्सकों की कमी है, महिला चिकित्सक वहां है लेकिन पुरुष चिकित्सक विश्रामपुर में नहीं थे, इसलिए हमने उन्हें दे दिया। तो क्या जांच टीम के रिपोर्ट आने का इंतजार कर सकते थे, या फिर जांच होने का रिजल्ट का इंतजार कर सकते थे? सवाल बहुत है, और सवाल ये आपको भी उठना होगा, आपको भी सोचना होगा कि आखिर ये जो पैसे हैं 2 करोड़ का प्रोत्साहन राशि, ये 8 अस्पतालों ने मिलकर कागजी खानापूर्ति करके यह निकाला, तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? प्रभारी चिकित्सक पदाधिकारी राजेंद्र प्रसाद दैट टाइम वही थे, और आज पुनः एक बार फिर पदस्थापित वहां हो गए। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है सिविल सर्जन की, और सिविल सर्जन के जॉन ऑफ कैनेडी के रिकमेंडेशन पर जो है उन्हें जो है ये पदभार मिला है राजेंद्र प्रसाद को। तो अब सवाल मैंने खड़ा किया है, जवाब आपको ढूंढना है, और मैंने सिर्फ यही बताया है कि उन 8 अस्पतालों ने जो किया है, जो ये कागजी खानापूर्ति, उनका भी नाम मैं गिना देता हूं। उनका जो 8 अस्पताल, जो 8 हैं, उनमें जो 8 अस्पताल का नाम आया है कि जो खानापूर्ति किए करके ये पैसा निकाले थे, उसमें है रेहला बंसीधर सेवा समिति, आरोग्य हॉस्पिटल एवं सर्जिकल सेंटर विश्रामपुर, आरोग्य सेवा सदन विश्रामपुर, मेडिकेयर विंध्याचल हॉस्पिटल पांडु, राधा स्वामी नर्सिंग होम विश्रामपुर, मां गुलाबी सेवा सदन रजारा, संत बेनिडिक्ट हॉस्पिटल एंड ट्रस्ट विश्रामपुर का नाम शामिल है। इन 8 अस्पतालों ने कागजी खानापूर्ति कर 2 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि बंध्याकरण के नाम पर निकाल लिया। बंध्याकरण महिलाओं को दिखाया गया कि 10,431 महिलाओं का बंध्याकरण हुआ। ये 2 वित्तीय वर्ष, ध्यान दीजिएगा, 2016-17 और 17-18। जब यह बात उठने लगी कि यह बंध्याकरण के नाम पर कागजी खानापूर्ति की गई, तो इस पर जांच बैठी, और जांच टीम ने यह साबित किया कि इस पर सिर्फ और सिर्फ कागजी कार्रवाई हुई है। और उस समय प्रभार में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और पुनः एक बार फिर वो आसीन हो गए। हम फिर मिलेंगे दर्शकों किसी नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।